वेलकम बच्चों यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं। नरेशन में आगे पढ़ने से पहले बेटा हम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लें, और लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए बोलें। ओके। नरेशन बेस्ड ऑन इम्परेटिव रिपोर्टेड स्पीच। इम्परेटिव रिपोर्टेड स्पीच पर आधारित नरेशन हेडिंग है। नोट में हमने लिखा है इन रिपोर्टिंग वर्ब सैड सैड टू इज चेंज्ड, माने सैड सैड टू चेंज हो जाता है इनटू ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, फॉरवर्ड, कमांडेड, थ्रेटेंड, इम्प्लोर्ड, वार्नेड, आस्क्ड, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा में बेग्ड भी आ सकता है। अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ शुरू किया है बेटा ही सैड। पहला जो सेंटेंस है ही सैड गिव मी योर पेन। ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि मुख्य क्रिया पहले आती है। ठीक है। तो उसने कहा गिव मी योर पेन, मुझे अपनी पेन दो, मुझे अपनी कलम दो। तो किसी से मांगने का भाव है यहाँ। तो मांगने में जो है या तो रिक्वेस्ट होगा या बेग होगा। ठीक है। प्रार्थना होगा या बेग माने मांगना होगा। तो दोनों इस प्रकार के वाक्य में, ऐसे वाक्य में हम दोनों का प्रयोग करेंगे बेटा। सैड के जो बदल जाता है यही बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है। यहाँ हमने लिखा है सैड सैड टू इज चेंज इनटू, किस प्रकार से बदलता है ये हमने लिखा है। तो पहला है ये मांगना या रिक्वेस्ट करने की बात आ रहा है, तो ही रिक्वेस्टेड। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्लीज़ या काइंडली या सर या मैडम लगा हो तभी रिक्वेस्टेड होगा, नहीं लगा है, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंस बता रहा है उसी के अनुसार हम उसको रखते हैं। ही रिक्वेस्टेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके हम मुख्य क्रिया के पहले टू लिख देते हैं। ठीक है। टू गिव है तो गिव रहेगा, मी है, नियम सेम वही रहेगा, यस ओ एन अपान 1 2 3। मी जो होता है यह आई का ऑब्जेक्टिव केस है। तो यह रिपोर्ट जो फर्स्ट पर्सन का कर्ता होता है रिपोर्टेड स्पीच में, कर्ता या कर्म होता है, वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो ही को भी हम इसी केस में लाएंगे, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, जिस केस में रहेगा उसी केस में लिखेंगे। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। यहाँ योर है, यह सेकेंड पर्सन का पॉजेसिव केस है। तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जैसा कि मैं बता चुका हूँ। अगर नहीं है तो उसको थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में बदलेंगे, ही या अथवा सी में। तो ही या अथवा सी में बदलेंगे तो उसका जो पॉजेसिव केस होता है हिज होता है या हर होता है। तो ही रिक्वेस्टेड टू गिव हिम। ठीक है। हर पेन कर दीजिए, हर पेन। अब इन्वर्टेड कामा रिमूव हो गया, फुल स्टॉप लिख दीजिए। तो ही रिक्वेस्टेड टू गिव हिम हर पेन। ठीक है। इसको हम दूसरे प्रकार से भी बनाएंगे। रिक्वेस्टेड की जगह हम क्या लिखेंगे? बेग्ड। बेग्ड, ही बेग्ड टू गिव हिम हर पेन, हर पेन। ठीक है। इस तरह से हुआ। दूसरा हुआ
द टीचर said to the students. The teacher said to the students, comma inverted comma, stand up. अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा खड़े हो जाओ। तो अध्यापक गुरु होता है, विद्यार्थी शिष्य होता है। तो अध्यापक जब भी कहेगा आदेश देगा, आदेश के भाव में कहेगा। और हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्या बता रहा है? स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ माने कोई किसी को आदेशित कर रहा है। तो यहाँ सेड टू क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड हो जाएगा। ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके मुख्य क्रिया के पहले हम टू जोड़ देंगे। टू स्टैंड अप, टू स्टैंड अप। ठीक है। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप। इस तरह से आप लोग कामा मत दीजिएगा, इसको बना डालिएगा। मैंने तो ये लिख दिया ताकि और उदाहरण दे सकें हम जो है। तीसरा है मदर सैड टू राम, कामा इन्वर्टेड कामा, माई सन डोंट गो टू द रिवर साइड एलोन। ठीक है, ओके। थोड़ा सा हमने इसको कॉम्प्लिकेट करने का कोशिश किया है। मदर सैड टू राम, माँ ने राम से कहा माई सन, मेरे बेटे या मेरा बेटा। डोंट गो टू द रिवर साइड एलोन, नदी की तरफ अकेले मत जाओ। क्या भाव निकल रहा है? भाव यह निकल रहा है कि नदी की तरफ अकेले मत जाओ, मना कर रही है ना, सलाह भी दे सकती है, दोनों चीज़। लेकिन यहाँ मना करना ज़्यादा लग रहा है। लेकिन यहाँ दो ऑब्जेक्ट है बेटा, एक राम है, एक माई सन है। माँ ने राम से कहा माई सन, तो माई सन क्या संबोधित कर रही है? किसको? राम को। किसको संबोधित कर रही है? राम को। तो यहाँ पर जब इस तरह का कोई संबोधन वाला वाक्य रहेगा तो हम एड्रेसिंग से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? एड्रेसिंग से। एड्रेसिंग किसको संबोधित करते हैं? राम को। एड्रेसिंग राम, एड्रेसिंग राम। किस रूप में? अपने बेटे के रूप में, एज। अब यहाँ माई है, माई है जो है ये आई का पॉजिटिव केस है, और यहाँ मदर है, मदर फीमेल है तो हर हो जाएगा, एज हर सन। एड्रेसिंग राम एज हर सन। अब मदर आएगा, मदर। ठीक है। अब सेड टू को हम चेंज करेंगे। राम को संबोधित करते हुए, अपने बेटे के रूप में राम को संबोधित करते हुए माँ ने मना किया। तो मना करना का हम दो तरह से बनाएंगे, अगर आर्डर से भी बनाएंगे और फॉरवर्ड से बनाएंगे। तो आर्डर से बना देते हैं, ऑर्डर्ड। ये सेड टू के स्थान पे आया। एड्रेसिंग राम एज हर सन, मदर ऑर्डर्ड। जब ऑर्डर रहेगा तो नॉट रहेगा बेटा, नॉट, डू हट जाएगा।
मदर आर्डर नॉट, अब मुख्य क्रिया के पहले गो है तो टू लग जाए, नॉट गो टू द रिवर साइड एलोन, माने नदी की तरफ अकेले मत जाओ। तो एड्रेसिंग राम एज हर सन मदर आर्डर नॉट टू गो टू द रिवर साइड एलोन। ठीक है, अब दूसरा क्या किस तरह से बनेगा? दूसरा बनेगा एड्रेसिंग राम एज हर सन मदर फॉरबेड, आर्डर्ड की जगह क्या हो जाएगा? फॉरबेड, फॉरबेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉरबेड। अब जब फॉरबेड मतलब फॉरबिड माने मना करना होता, आर्डर माने आदेश देना, फॉरबिड माने मना करना होता। जब फॉरबेड लग जाएगा तो ये नाट लोप हो जाएगा, क्योंकि नाट का जो अर्थ है ये फॉरबेड में आ रहा है। तो फॉरबेड टू गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉरबेड टू गो, टू गो टू द रिवर साइड एलोन। ठीक है, रिवर साइड एलोन। ठीक है, एलोन हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा हम रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच का जो भाव है उस तरह से बनाएंगे। अगला है जैसे एडवाइज वाला, टेक योर मेडिसिन प्रॉपरली। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि अपनी दवाई प्रॉपरली लो, माने सही तरीके से या रेगुलरली लो, चाहे प्रॉपरली ले लो चाहे रेगुलरली लो, कोई भी शब्द ले लो। तो यहाँ पर डॉक्टर सलाह देगा। ठीक है, तो द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक हिज मेडिसिन रेगुलरली। योर बदलेगा, तो डॉक्टर ने कहा तो पेशेंट से कहा तो पेशेंट थर्ड पर्सन है तो हिज हो जाएगा। तो इस तरह से जो है भाव के अनुसार जो है बदलता है। ठीक है, इम्परेटिव स्पीच, इम्परेटिव नरेशन में। आगे जो भी कोई समस्या होगी वो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, ओके।